जब भी ये नंबरों वाली कोई रील देखे ना, ये निशान लगाने वाली जो कोई रील देखे, तो आप पहले ये सोच लें कि ये ज्योतिषी नहीं। कभी मंगल पद वाला इंसान कसाई बन जाता है, कभी मंगल पद वाला इंसान पड़ोसी को मारने वाला बन जाता है, कभी मंगल पद वाला इंसान अपने घर वालों को काटने वाला बन जाता है। लिखे हुए क्या उपाय करना या जो नए ज्योतिषी बने हैं उनका करवाना ये महापाप है। आपके शुभ ग्रह, गर्म ग्रह जितने मर्जी अच्छे हों, वो आपको धन नहीं दे सकते। धन लेने के लिए आपको चालाक होना पड़ेगा। एक गलत उपाय हो सकता है आपकी जान पे भी भारी पड़े। आप लाल किताब की विशेषज्ञ हैं और लाल किताब में इतने सारे उपाय हैं और जो कई बार हमने भी किए हैं पढ़ के, और निश्चित ही वो फलित ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे उपाय जो हम पढ़ के समझ नहीं पाते। लाल किताब पूरी किताब है जिसे हम पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन वो उपाय वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सही रूप से लोगों तक कैसे पहुंचे कि लोग अपनी जीवन शैली में उन्हें उतारें और उसे आसान करें। बेटा बात यह है कि इतने हल्के तौर पे इतने बड़े बड़े लोग ज्योतिष को जानते हैं जी कि इसको ना एक बहुत बड़ी साइंस मानने से कहीं ना कहीं उनका मन इनकार करता है। तो वो लेकिन ये मानते भी हैं कि इससे बहुत कुछ होता है, लेकिन फंस यहां जाते हैं कि क्या वाकई में ये इतनी बड़ी है कि कर सकती है। पहले तो उनका दिमाग ये है। दूसरा कहते चलो थोड़ा सा आजमा के देख लेते हैं। फिर तुम्हारे वाली बात आ जाती है कि सोशल मीडिया पे एक रील देखी जी और करने की कोशिश करी। ये महापाप है। इसको मैं ऐसे देखता हूं कि जैसे बस जी, जैसे बड़े ज्योतिषी बाम्बी जी हैं, हमारे लेखराज जी हैं, मैं भी गिनती में आता हूँ, हमारे श्रमण भी आते हैं। इनको देख के ना हमारे से बड़ी उम्र के हमारे बच्चे जी ये बनना चाहते हैं। हमसे बड़ी उम्र के हमारे बच्चे ज्योतिषी बनना चाहते हैं। तो एक आपने वो कहावत सुनी होगी कि नया ड्राइवर गाड़ी बहुत तेज चलाता है। जी कहीं एक आध ग्रह कुछ ढंग से थोड़ा सा भी समझ आने लगा ना, और उन्होंने देखा आज वशिष्ठ जी ने ये स्पीच दी थी, वश जी ने ये दी थी, भांबी जी ने ये दी थी, मैं अपना ही ज्योतिष बनाता हूँ, जी तो बेटा उसमें से कॉन्वालेक्सा जैसा पैदा होता है। और भी ऐसे बहुत सारे पैदा हुए हैं। तो ये जो चीज है, हम बड़ों को ये सोच के खुश रहना पड़ता है कि चल यार हमारे घर में बच्चे खेल रहे हैं, कभी तो ज्ञानी बनेंगे, ठीक है, हमें इस तरह से माफ करना पड़ता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान है कि जो आज की डेट में टॉप के रिसर्चर सारी टॉप रिसर्च कर चुके हैं ना, जी उनकी रिसर्च अभी 100% अधूरी है, क्योंकि वो ज्योतिषी को साथ लेकर के रिसर्च नहीं कर रहे। इतना बड़ा है ज्योतिष। इसके अंदर अगर हम सोचने लगे, सूर्य सूर्य ये पूरा हमारा शरीर, सूर्य जो धरती पे जितने भी ये पैदा हुए हैं जीव जंतु भी, जी ये सूर्य है। चंद्रमा, हर एक जीव के अंदर पानी है, मेरे भी, जानवर के भी, पेड़ पौधे के भी, सबके, पशु पक्षी के भी ये पानी है। ये दोनों तारे हैं, ये अडिग है, ये नहीं खत्म हो सकते, ठीक है। लेकिन ये इधर पानी और उधर ये शरीर, ये हमें इन दो से मिला है। फिर राहु केतु ये छाया ग्रह है, ये हमारा एक सोच है, दूसरा कर्म है। राहु हमारी सोच है, केतु कर्म है, तो ये दोनों भी अलग हो गए। अब आ जाता है पंच महापुरुष योग, जिसे आप बोलते हैं पंच महापुरुष। अब ये पंच महापुरुष क्या है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पांच है पंच महापुरुष। ये रहते कहां हैं?
ये पांचों रहते हैं इस सूर्य और चंद्रमा के अधीन। अच्छा। ये सूर्य जो सितारा है, चंद्रमा जो सितारा है, इसके अधीन रहते हैं, ये अंदर रहते हैं। ये सूर्य चलो बन गया, चंद्रमा आना ही था, पानी अंदर है, 75% पानी है शरीर के अंदर। अब ये पांचों मिलके अपनी क्रीड़ाएं, अपने खेल इस पानी के अंदर करते हैं जी। और सूरज बाप के रूप में इनको बांध के रखता है, इसीलिए उसे बाप की संज्ञा दी गई है या उपाधि दी गई है। तो ये पांचों क्रीड़ाएं कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, और सब ग्रहों की माता है चंद्रमा। ठीक है। अब मान लो ये 5 बच्चे मां की गोद में क्रीड़ाएं कर रहे हैं। अब अलग अलग टाइम पे पैदा हुए ये बच्चे हैं, ये अलग अलग टाइम पे गुण लिए हुए बच्चे हैं, ये 5 महापुरुष जो है। जी। अब इनमें से कभी ये फिर ना चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, कभी कोई चोर बन जाता है, कभी कोई पुलिस बन जाता है। ठीक है, कोई मुखबिर बन जाता है। तो क्या ये पांचों मिलके आपस में खेल खेल रहे हैं? इसीलिए कभी मंगल पद वाला इंसान कसाई बन जाता है, कभी मंगल पद वाला इंसान पड़ोसी को मारने वाला बन जाता है, कभी मंगल पद वाला इंसान अपने घर वालों को काटने वाला बन जाता है। ठीक है। इसी तरह से शुक्र, शुक्र लक्ष्मी है, कभी वो बिल्कुल सात्विक स्त्री जो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए जान भी दे दे, और कभी ऐसी तेज तर्रार स्त्री, खराब स्त्री जो पति की भी जान ले ले और अपने देवर जेठ की भी जान ले ले। अब ये जो भाव है, जो शनि भाव देता है, जो मंगल भाव देता है, जो शुक्र भाव देता है, जो बृहस्पति भाव देता है, ये वो तो दे रहे हैं। ये हमारे पांव के नाखून से लेकर सर तक कैसे चल रहे हैं? ये ऐसे चल रहे हैं, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर करंट को कोई तेजी से फैला सकता है तो वो है पानी। जी बिल्कुल। पानी का संबंध मिलते ही करंट दौड़ता है। तो इसी प्रकार से ये जितने 5 महापुरुष हैं, ये इस पानी का सहारा लेकर के हमारे शरीर के अंदर जो विद्यमान है, बेटा पांव के नाखून से लेकर सर की गहरी जगह तक तरंगे ये भेजता है पानी। इसीलिए इसको सब ग्रहों की मां बोला जाता है, क्योंकि इस मां की जरूरत तो सबको है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो चीज है, ये जो पांचों का खेल है, ये जो शुरू होता है, अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत, ये कहां से शुरू होती है? अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, बच्चा पैदा करने की क्षमता, बच्चा ना पैदा करने की क्षमता, धैर्य की क्षमता, ना धैर्य की क्षमता, काबिलियत के बलबूते जिंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता, या काबिलियत खो करके जिंदगी के अंदर बिस्तर के ऊपर ही जिंदगी बिता देने की क्षमता, ये सब कुछ जो तय करता है ना, ये 2 ही ग्रह तय करते हैं, कोई और नहीं है। वो है जन्म कुंडली का चंद्रमा, जन्म कुंडली का मंगल, क्योंकि ये सारे पानी के अंदर क्या मिला हुआ है? लाल रंग, रेड सेल्स। ठीक है। तो ये अगर अच्छे तो सारे ही अच्छे, और ये अगर बुरे ना तो सारे ही बुरे। ये जितने भी दुनिया के गरीब हैं, जिनको दूसरों से मांग के गुजारा करना पड़ता है, बेटा उनका खराब ही चंद्र और मंगल है, और कुछ नहीं खराब। सोशल मीडिया का ज़माने पे सब कुछ अब सोशल मीडिया पर आता रहता है, लेकिन यहाँ हम बचाना चाहते हैं अपनी ज्योतिष विद्या को, ज्योतिष शास्त्र को, और लाल किताब के माध्यम से आप भी कई उपाय बताते भी रहते हैं। इसे कैसे बचाया जा सकता है और इसे कैसे संजो के रखा जा सकता है, और ज्योतिष का कैसे प्रचार प्रसार किया जा सकता है जो सब लोगों तक पहुंच सके और हम इस विद्या को, इस विज्ञान को बचा कर रखें? जो सवाल सुप्रिया तुमने आज किया है ना, ये सवाल आज से 5-6 साल पहले मैं अपने आप से किया करता था जी। क्योंकि तब से ये भीड़ बहुत बढ़ गई है और ये गलत काम हो भी रहा है सोशल मीडिया पे। इसी चीज को मैंने सीरियसली लेते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए, मैं पिछले 2.5 साल से लोगों को फ्री में ज्योतिष पढ़ा रहा हूं। और उसी में मैंने आपको बताया था कि 60,000 से ऊपर मेरे स्टूडेंट हैं।
जी। अब वो छोटी छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, समृद्ध घरों के बच्चे आते हैं, या जिनको परमात्मा ने काबिलियत दे रखी है वो बच्चे आते हैं, बिल्कुल जवान भी उम्र के भी। और आपके यहाँ भी आज मेरे बच्चे आए हुए थे, बस उनकी उम्र 75-80 साल के करीब की होगी। अच्छा। उन्होंने आज जी। आके प्रणाम भी किए। तो जी। ये सब लोग फ्री में सीख रहे हैं। मैं अपने गुरुजी से एक बात सीख के बड़ा हुआ हूं कि वो कहते थे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो पहले मैंने भी लाखों रुपए लिए हैं ज्योतिष सिखाने के नाम पे, और सिखाया भी, जी। लेकिन वो बड़ा लिमिटेड सा हो गया था। तो मैं जूम के ऊपर क्लासेस ले करके उसको मैं यूट्यूब के ऊपर बड़ा डालता रहा, फेसबुक के ऊपर डालता रहा, ये सब कुछ दे करके मैंने सिखाने की कोशिश करी, ये इधर है। लेकिन अभी ये जो अल्हड़ बच्चे हैं ना, जी। जिनको ज्योतिष आता नहीं लेकिन बहुत बड़े ज्योतिषी बन गए, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। जी। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि मैं टीचर इतने ज्यादा बना दूं कि इनको अकल आ जाए। जी, बिल्कुल। मैं यही कर रहा हूं, और इसी में हमारा अमर उजाला भी इसमें कहीं पीछे है क्या? उन्होंने ये जो सोशल मीडिया के जरिए, अपनी डिजिटल के जरिए और अपनी इस ऐप के जरिए जो प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे सच्चे ज्योतिषियों को जो लेकर के आ रहा है, इससे ये बच्चों का बचपना खत्म होगा। जी, बिल्कुल। हम लाल किताब के बहुत सारे उपाय करते हैं, पढ़ते हैं और उपाय करते हैं। आप उसका एक तरीका हमें समझाइए, अगर हम कहीं उस चीज़ को, लाल किताब के उपाय को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और कहीं वीडियो भी देख रहे हैं और उसको, उपाय को हमने कहीं लिख लिया और अब वो उपाय हम कर रहे हैं, चाहे सुख शांति के लिए, पैसों के लिए है, घर परिवार के लिए है, पति पत्नी के लिए है। क्या उस उपाय को अपने तरीके से पढ़ कर करना सही रहेगा? ये जो तुमने बात कही सुप्रिया, बहुत सेंसिटिव बात है। ये पढ़ करके उपाय करना महापाप है। अच्छा। उसका रीजन ये है कि लाल किताब का उपाय जहां भी लिखा हुआ है, उससे पहले लाल किताब के लॉ लिखे हुए हैं। अच्छा। आपको उन लॉ के हिसाब से पहले उस ग्रह को शुभ या अशुभ डिसाइड करना है। लेकिन जहां लिखा हुआ है लाल किताब में, वहां वो पॉजिटिव से शुरू करते हैं और बीच में कुछ सारी नेगेटिव बातें ऐड करके बाद में उसको पॉजिटिव पे एंड कर देते हैं। ये लाल किताब का एक तरीका है प्रेडिक्शन बताने का। जी। ठीक है। अब वहां पर उपाय लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी राइटर ने ये नहीं लिखा कि अगर ये वाली सिचुएशन तुम्हारे साथ हो तभी ये उपाय करें। ये किसी ने नहीं लिखा। जी। तो ये कमी बन गई ना। अब हो सकता है आपका ग्रह वो वाकई में बहुत अच्छा हो, लेकिन वहां पर लिखा हुआ उपाय देख के आपने कर लिया तो आपकी शुभता खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए लिखे हुए का उपाय करना, या जो नए ज्योतिषी बने हैं उनका करवाना, ये महापाप है। ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो तुम कहना चाहती हो, मैं तुम्हारा शायद थोड़ा भाव समझता हूं, जी। तो मैं अपनी तरफ से कुछ एक ऐसे उपाय बता देता हूं कि जो हर कोई करे जी। तो ये बहुत अच्छा होगा। सबसे उत्तम पहला उपाय जो हमारी नानी दादियां भी करती आई हैं, घर की जो पहली रोटी बने वो कभी अच्छी नहीं बनती, वो थोड़ी कच्ची पक्की बनती है, जी। वो नहीं अच्छी होती। माँ अपने बच्चे को खाने को भी नहीं देती। तो वो जो पहली रोटी है, वो आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधे कौवे को देनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपके शुभ ग्रह, गर्म ग्रह जितने मर्जी अच्छे हों, वो आपको धन नहीं दे सकते। धन लेने के लिए आपको चालाक होना पड़ेगा। और चालाक कौन बनाता है? शुक्र, शनि, केतु। तो शुक्र गाय, शनि आपका कौवा, और केतु यानी कि कुत्ता। इनके पास से निकलने वाली ऊर्जा, अगर कहते हैं ना जैसा संग करोगे वैसी बुद्धि पाओगे, जी। तो बेटा इनका संग करने से इनके वाली बुद्धि भी आती है, चालाकी वाली। जी। ठीक है। घर में बहुत ज्यादा बीमारियां हो, एक के बाद एक बीमारी आती हो, कभी रोग पीछे ना छोड़ता हो, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, ये हालात हो, हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर पे लगा के या कच्ची मिट्टी के तवे पे लगा के, एक तरफ सिकी हुई रोटी अगर आप छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डालते रहोगे, ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे 2-4 महीने के अंदर अंदर ही बीमारियां अगर 100% खत्म नहीं होंगी तो 10% जरूर रह जाएंगी।
जी ये बहुत अच्छा है। अभी मैंने एक बात बोली कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, आप मुसीबतों में फंसे हुए हो और किसी ज्योतिषी के पास तक जाने की अगर आपकी हिम्मत नहीं है, कुव्वत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ एक चांदी का चकोर टुकड़ा लें, बिल्कुल चकोर हो, जिसके कोने गोल ना हो, बेटा लेकर के बिना किसी कपड़े में बांधे, बिना पॉलिथीन में डाले, बिना पर्स में डाले, उसे शर्ट की ऊपरी जेब में या पैंट की उस जेब में जिसमें आप पैसे रखते हैं, आप रखना शुरू करिए। देखिए जरा ये चंद्रमा कैसे बरसते हैं, अपने आप सब अच्छा करने लग जाएंगे। जी तो इसी प्रकार से मंदिर जाओ तो मिश्री और फुलियां लेके जाओ, जी संध्या आरती में जरूर जाओ, ठीक है, और जाकर के ये घर से कुछ मिश्री या फुलियां जरूर लेकर के जाओ। आप देखिए कितने बड़ी नेगेटिविटी आपकी हटती है। और अगर आपने बिजनेस करना है, बच्चे को कामयाब बनाना है, बच्चे को बुद्धि ज्यादा अच्छी देनी है, तो गेंदे के फूलों की माला सुबह सुबह दे करके गए, भाग के जाके मंदिर चढ़ा के फिर स्कूल चले जा। कोई भी उपाय जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चाहे वो नंबर लिखना हो, हाथ पे नंबर लिखना हो, पत्ती पे नंबर लिखना हो, उनसे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि जो असल उपाय हैं वो हमारे कर्म हैं। जब भी ये नंबरों वाली कोई रील देखे ना, जी ये निशान लगाने वाली जो कोई रील देखे, तो आप पहले ये सोच लें कि ये ज्योतिषी नहीं है, जी क्योंकि असली ज्योतिषी असली उपाय बताते हैं जिनके पीछे लॉजिक होता है। मैंने जैसे अभी गाय कुत्ते कौवे को रोटी देने वाला कहा, मंदिर में मिश्री और फुलियां मीठी लेकर के जाने का विधान है कि अपने चंद्रमा को उस जगह पहुंचाना जहां पर चंद्रमा वृषभ राशि में उचका बना जाता है, जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर, ये इसका विधान है। और जो मैंने गेंदे के फूलों की माला कही पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, तो पढ़ाई लिखाई टेक्निकलिटी प्लानिंग ये बुध देता है, और बुध का कारक है गेंदे का फूल, और वो जाके अगर माता रानी को चढ़ाते हैं तो दूसरे घर के अंदर बुध भी राजयोग कारक होता है, बुद्धि का बहुत तेज बनाता है। तो इससे बुद्धि आती है। हर चीज के पीछे एक साइंस होती है। उस साइंटिफिकली किए हुए उपाय को अगर आप करते हो तो आप फायदे में रहोगे, और अगर लकीरें खींचने लग गए तो बहुत नुकसान में रहोगे। हम ज्योतिष के विज्ञान, ज्योतिष के इतिहास, वैदिक ज्योतिष को कैसे बचा के रखें और युवा हमसे किस तरीके से जुड़े रहें? बेटा देखो, परामर्श लेना बहुत जरूरी है। रील को सुन के हमारा भी ये इस तरह का है, हम करके देखते हैं, ये करना महापाप है। आपका जीवन इतना कीमती है, इतना कीमती है कि आज की डेट में कोई कहे ना कि 10 करोड़ रुपए तू ले ले और मेरे लिए जान दे दे, तो कोई नहीं देगा। जी ठीक है, इतना कीमती है बेटा। तो एक गलत उपाय हो सकता है आपकी जान पे भी भारी पड़े। तो इतनी कीमती चीज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी से अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के और बात को समझ करके एक ऑथेंटिक उपाय करोगे तो आप सुखी रहोगे, और उसके लिए आपका ये माई ज्योतिष और जीवांजलि बन ही गया है।